Lieutenant Colonel Pradeep Kumar Tiwari. He is a third generation uniformed and second generation army in the Indian Army after his father. Now an army veteran with 37 plus years of proven expertise in administration, leadership, multi-management training, counseling and mentoring. He has served with the prestigious and premier institutions of the Indian Army, like the Military Intelligence Training Institute, Pune, the Armed Corps Center and School at Ahmednagar, #1 Signal Training Center, Telecommunication, Jabalpur, Madhya Pradesh, and the Army Sports Institute, Pune. He has actively participated in various counter-insurgery operations and Operation Vijay Kargil. He has received many service and operational medals and service citations for his distinguished service. After the retirement from his service, he settled in Pune. Colonel, please. Respected founder member, of Bright Heart Tomorrow, Mr. Sanjay Vyas जी, प्रीति परीख जी एवं सम्मानित आयोजन समिति के सभी सदस्य, हम वर्तमान यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र हैं और साथ में यंग लेडीज। मैंने जर्नी स्टार्ट की है आर्मी ऑफिसर, ये मेरी चॉइस थी। ऐसा नहीं था कि मेरा फोर्स था, मेरे पास बहुत कुछ था करने के लिए। मैं थर्ड जनरेशन था आर्मी के अंदर। मैंने किया, आप लोग 13 लोग हैं, आप लोग सिर्फ मेरे तरफ देखोगे। कहाँ देखोगे? आप सिर्फ मेरे तरफ देखेंगे। हिंदी समझ में आती है आप लोगों को? आपको? क्योंकि मैं मराठी नहीं बोल सकता, समझता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। आर्मी क्या है? आर्मी एक पेशा नहीं है, आर्मी एक नौकरी नहीं है, आर्मी एक जुनून है। जुनून का मतलब होता है पागलपन। अगर आप चाहते हैं सुखी रहना, खुश रहना, आराम करना, आप जा सकती हैं यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम वॉलंटियर्स चाहिए हमें, जो खुद में अपने आप में जज्बा रखते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मुझे करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इतना सोचते हो, इसमें कोई शक नहीं कि आप नहीं कर सकते। जिसमें ये जज्बा है करने का, वो करेगा ही करेगा। जितने भी हमारे से पहले लोग आए हैं, उन्होंने यही सोचा कि मैंने ये काम करना है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगी, और आपने मन में ठान लिया है। ठीक है ना? आपने सुना होगा, आप लोग दोहा पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो आप लोग? एक दुआ है, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान। पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा। चूंकि मैं यूपी से हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी ज्यादा ही होगी, माफ कीजिएगा। बोलते हैं मैं प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, ये तो सुना होगा आपने। ठीक है ना? तो आप करोगे तो होगा। ठीक है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। कुछ एक चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैसे के बारे में। लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है ना? आप जितने भी 13 यंग लेडीज हैं यहाँ पे, आप लोग एक वंचित जगह से नहीं हैं, लेकिन अभी आप वंचित नहीं हैं। आपके साथ हम सभी हैं, जितने भी हमारे संस्था के लोग हैं, हम में से जितने भी यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, हम लोगों से जितना हो सकता है, जितना होगा हम जरूर करेंगे, चाहे हम कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे। ठीक है? अब आप सुनिए, एक बीटेक जो करते हैं, वो 12th करने के बाद, बीटेक में 10th के बाद होता है, ओके, 10th के बाद बीटेक करना होता है। इसके 4 साल पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है ना? और उन्हें दिन रात पढ़ना पड़ता है, दिन रात उनको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और सैलरी बताओ नहीं कितनी है? आप लोग रिसर्च मेंबर हैं, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं बताऊंगा उनको। उनकी तनख्वाह शुरू होती है 2 लाख से। कितना? 2 लाख साल के, महीने के नहीं। 15,000 20,000 की नौकरी मिलती है उन्हें। ठीक है? MBBS
मैम चली नहीं सर, 10 साल की पढ़ाई बताया था उन्होंने 12th करने के बाद, ठीक है ना। एक डॉक्टर कितनी पेमेंट होती है? एक डॉक्टर साहब की पेमेंट जो एमबीबीएस करते हैं इंडिया के अंदर, उनकी 30,000 से 50,000 रुपये महीने की है सर, महीने की है, मतलब साल की 4 से लेकर 6 लाख, इससे ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चाहें वापस जाकर कहीं भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आर्मी अफसर की तनख्वाह कितनी है। चलिए आप लोग 13 में से गेस करो कितना होगा। चलिए आपको अच्छा मैं ही बताता हूँ। जब आप कैडेट रहेंगे आईएमए के अंदर, आईएमए में स्टीपेंड का सिस्टम नहीं है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि आजकल इंडिया की लड़कियों के लिए, आप लोगों के लिए, यंग लेडीज के लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। और एनडीए में टोटल 390 वैकेंसीज है। कितनी? 390 वैकेंसीज है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली या मजबूरी में कहिए कि क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको ट्रायल बेसिस पे लिया हुआ है, तो सिर्फ 18 लड़कियां ली जाती हैं। कितनी? 18 लड़कियां ली जाती हैं। और ये 12+2 के बाद होता है एग्जाम। अपना यूपीएससी जो है 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है, मार्च में और सितंबर में, इनके कोर्स वैसे ही शुरू होते हैं। आपकी तनख्वाह जो है, आईएमए में जाते हैं आपको स्ट्रिंग मिलता है, आपको स्टीपेंड जो मिलता है, मात्र स्टीपेंड ही आपको जो है ना 60,000 का है महीने का। कितना है जी? आप सोच नहीं सकते। जिस दिन आप कमीशन लेंगे, आपके कंधे पे 2 स्टार आएंगे, अच्छा लगेगा ना। उस दिन से आपकी तनख्वाह 90,000 होगी। कितना होगा? अब आप कंपेयर कीजिए कि कहाँ इंजीनियर साहब, कहाँ डॉक्टर साहब, कहाँ आप। और रिस्पेक्ट तो है ही है, साथ में एक और चीज फ्री में मिलेगा आपको, गोले बारूद का बम। चलो एक मजाक कर देता हूँ। किसी की शादी हो रही थी, तो उनके ससुर जी पुलिस में, नहीं बोला किसी नहीं थे वो, उन्होंने बोले बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, ऊपर से क्या मिलता है? बोले पापा मैं समझा नहीं ऊपर क्या होता है। बोले नहीं, ऊपर बार कमाई होती है, कुछ मिलता है क्या? बोला हाँ मिलता है। बोले क्या मिलता है? बोला टैंक और जो है जहाज के गोले मिलते हैं। कहने का ये अर्थ है कि आर्मी लाइफ है, और इससे अच्छा लाइफ आपको कोई भी 84 लाख योनियों में ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपकी एंट्रीज, आप कैसे कैसे इसमें आ सकती हैं। पूरा डिटेल करने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं बहुत स्मॉल बताऊंगा, छोटे में बताऊंगा। फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी इंडिया की 10+2 के बाद। उसके बाद में आप लोग एनसीसी करती हैं, आप नहीं करते, कोई तो करता होगा। एनसीसी समझती हैं आप? नेशनल कैडेट कोर, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसमें अगर आपने सी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ, क्या किया हुआ है? आप बोलिए, आप लोग बोलेंगे कौन सा सर्टिफिकेट? सी सर्टिफिकेट तब होता है जब आप ग्रेजुएशन करती हैं, ठीक है ना। उसमें आपको यूपीएससी की रिटेन एग्जाम्स नहीं देने होते। क्या नहीं देना होता है? जो सबसे बड़ा हर्डल होता है, क्योंकि 18 लाख 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें पास करके मेरिट लाना, मेरिट में जाना, पास हो जाना अलग बात है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए वो छूट मिलेगी। 2 लोगों को छूट मिलती है। किसको मिलती है? एक तो जो एनसीसी किए हुए हैं, ठीक, और दूसरा जैसे मैम थी जो एलएलबी किए हुए हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, उनके लिए डायरेक्ट एंट्री है। देयर इज नो, कोई मतलब किसी भी टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। चलिए, थर्ड एंट्री है नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट, जिसमें नॉन टेक्निकल यानी कि आपने आर्ट्स किया, कॉमर्स किया, क्या किया क्या नहीं किया, एमबीए किया, जो भी किया, बीबीए किया, लेकिन कोई टेक्निकल एंट्री नहीं किया आपने। इंजीनियरिंग है, बाकी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह नहीं किया। उसका जो है ग्रेजुएशन करने के बाद ऑल इंडिया एग्जाम होता है। ऑल इंडिया एग्जाम में अगर आप मेरिट में आते हो तो आप एसएससी में कॉल किए जाओगे, एसएससी में पास करते हो, फिर आपको उसके बाद मेरिट बनता है। मेरिट में अगर आप आते आते हो तो फिर आपको नाम भेजा जाएगा। एक और एंट्री होती है
टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री में जो होता है इंजीनियर्स, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग हो, ठीक है, वो होती है। हाँ, ये जो मैंने जो 18 बताए थे आपको इंडिया में, उसमें से 3 वैकेंसी कट जाती है। 3 वैकेंसी कहाँ कट जाती है कि वो डायरेक्ट जो एंट्री होती है वो 3 वैकेंसी चली जाती है नेवी के लिए, ठीक है ना, उसमें। इसके बाद एक एंट्री आती है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसका सिर्फ एसएसबी होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, वो एजुकेशन कोर के लिए होता है। जो आर्मी के अंदर एजुकेशन कोर होता है उन्हीं के लिए होता है। यहां तक क्लियर है? ओके। पढ़ाई में कोई विशेष पढ़ाई नहीं करनी होती है। क्या नहीं करना होता है? एनडीए के लिए आप दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हो, सफिशिएंट है। ना तो हमें 80% से ऊपर चाहिए होता है, अब ना हमें 60 से नीचे चाहिए। हमें एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए, लेकिन वो चाहिए जिसके अंदर जज्बा हो, मेंटली फिट हो, मेंटली मतलब बिल्कुल, और फिजिकली एजाइल, वो बंदा चाहिए जिसके अंदर, या लड़की चाहिए जिसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। तनख्वाह बता दिया, सब बता दिया। अब मैं कुछ बताऊंगा आपको जिससे कई चीजें जो कि आपको करना होता है आर्मी के, सिविल में आप करते हो, एडवेंचर है, स्पोर्ट्स है। आर्मी में आप आकर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हैं, कोई खर्चा नहीं होता है। माउंटेनिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, जितने भी स्पोर्ट्स हैं फ्री में करती हैं, ठीक है। जैसे कि नाम बताता हूँ, अभी लेटेस्ट ओलंपियन हमारे नीरज चोपड़ा, नाम सुना होगा आपने, राज्यवर्धन सिंह राठौर, फर्स्ट ओलंपियन थे जिन्होंने कि स्पोर्ट्स में मेडल जीता था। उससे पहले कोई मेडल इंडिया का नहीं, आर्मी छोड़ दीजिए आप, इंडिया का नहीं जीता था। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे फ्री मिलती है, उसके लिए 1 फुटी कोई देना नहीं होता है। जो प्रिपरेशन आपका होता है उसके लिए सरकार खर्चा करती है, ठीक है। और ये तो मैंने पेमेंट बताया था, उसके साथ साथ कई एक अलाउंसेस है जो आती है। चलिए, ज्यादा टाइम लग रहा है। आप लोगों को इंटरेस्ट हो आर्मी से रिलेटेड, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप संबंधित जो आपके साथ में अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, या जो हमारी संस्था है, उसके थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी बारे में, इसका एंट्री क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, हर चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा। और अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय निकाला और मुझे सुना। धन्यवाद।